क्वेश्चंस फिर से करने की कोशिश करते हैं। पिछली क्लासेस में हमने जो क्वेश्चन किए थे वो हमने 1 से लेके 20 क्वेश्चन तक किए थे। अब जो हमारा टारगेट है वो हम लोग 21 से लेके 40 क्वेश्चन तक करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो जितनी भी वीडियोज़ हैं वो आप देखते रहो, क्वेश्चन सॉल्व करते रहो। यही सब में से ही नीट एग्ज़ाम पूछा जाएगा, ठीक है। जो भी एग्ज़ाम होंगे नीट के सारे के सारे यहीं से पूछे जाएंगे, कहीं बाहर से आने की ज़रूरत नहीं है। आप अगर इन क्वेश्चन को कर ले जा रहे हो इसका मतलब ये है कि आप लोग नीट के क्वेश्चन सारे के सारे कर ले जाओगे। देखो पहला क्वेश्चन बहुत सिंपल क्वेश्चन है। कहा गया है वेयर इज़ द प्रॉफिटेबल टू परचेज 1 किलोग्राम शुगर। 1 किलोग्राम शुगर को परचेज करने के लिए सबसे अच्छी जगह कौन सी है? तो सबसे अच्छी जगह है इक्वेटर पर। क्यों? क्योंकि इक्वेटर पर जी का मान क्या होता है? कम। जी का मान कम होगा तो वेट क्या होगा? वेट भी तुम्हारा कम होगा, ठीक है। वेट कम होगा तो वो क्या, वो ज़्यादा आएगी। तो सबसे प्रॉफिटेबल जगह कौन सी हो गई? इक्वेटर हो गई। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगले क्वेश्चन में कहा गया है 4 पार्टिकल्स हैं, हर एक का मास m है और साइड a है। द पोटेंशियल एट द, कहाँ पर पूछा गया है? सेंटर पर पोटेंशियल पूछा गया है। अब देखो पूरा अगर मैं डायमीटर की बात करूंगा, यहाँ पर ये डायमीटर क्या हो जाएगा? डायमीटर ये भी a है और ये भी a है, तो डायमीटर क्या हो जाएगा? डायमीटर हो जाएगा √2a, ठीक है, √2a। अगर मैं इसकी हाफ डिस्टेंस की बात करूंगा तो हाफ डिस्टेंस क्या हो जाएगा? अपॉन 2, यानी कि a/√2। अब देखो अगर मैं यहाँ पर मैंने बात यहाँ पर मुझसे पूछा गया है पोटेंशियल क्या होगा, ठीक है। पोटेंशियल की बात अगर आएगी कि यहाँ पर इसके बाद में इसमें पोटेंशियल क्या हो जाएगा, तो देखो ये कितने हैं? 4 हैं। इसके कारण यहाँ होगा 1 2 3 और 4, ठीक है। तो पोटेंशियल होता है तो -4, एक के कारण क्या होगा? एक के कारण होगा g, हर एक का मास m अपॉन डिस्टेंस। डिस्टेंस क्या है? a/√2। इतना होगा एक के कारण, माइनस लगा के 4 के कारण होगा, 4 से क्या कर दो? मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो ये ऊपर जाएगा तो आंसर आया 4√2 gm/a। कौन सा ऑप्शन ठीक हो जाएगा? ऑप्शन सेकंड मेरा बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगले क्वेश्चन में कहा गया है एक आर्टिफिशियल सैटेलाइट ऑफ मास m रिवॉल्व अराउंड द अर्थ नियर टू इट्स सरफेस देन इट्स बाइंडिंग एनर्जी, ठीक है। अगर एक सैटेलाइट है वो अर्थ के सरफेस के पास में क्या कर रहा है? रोटेशन कर रहा है, ठीक है। तो इसकी बाइंडिंग एनर्जी क्या होगी, ठीक है। तो बाइंडिंग एनर्जी क्या होगी? तो सबसे पहले जो इसकी पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी वही इसकी क्या होगी? बाइंडिंग एनर्जी। और पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? -g m/2 अर्थ के पास में ना बिल्कुल, तो h क्या हो गई है? 0 हो गई है। अब देखो ऊपर भी r से मल्टीप्लाई और नीचे, तो ये क्या बन गया मेरा? स्मॉल g। तो आंसर क्या आ जाएगा? mg/2, ठीक है। वो भी किस में है? अच्छा बाइंडिंग एनर्जी है, बाइंडिंग एनर्जी को किस में कर दे? बाइंडिंग एनर्जी को हम लोग प्लस में कर देंगे, ठीक है। तो ये तुम्हारी पोटेंशियल एनर्जी थी। पोटेंशियल एनर्जी और बाइंडिंग एनर्जी को क्या करना पड़ेगा? यहाँ पर मॉड लगाना पड़ेगा। मॉड लगाना पड़ेगा तो आंसर क्या हो जाएगा? पहला ऑप्शन मेरा बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग। ये कहा गया है जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, ठीक है। जियो स्टेशनरी जो सैटेलाइट होता है, जितना हमारा अर्थ एक रोटेशन कितनी देर में करता है? 24 आवर्स में, तो इसका भी रोटेशन कितना होगा? 24 आवर्स में होगा। अगला क्वेश्चन देखो, द वैल्यू ऑफ g ऑन द सरफेस ऑफ द अनदर प्लानट हुज मास एज वेल एज रेडियस ट्वाइस। देखो इसने कहा गया है कि g की वैल्यू क्या हो जाएगी? g का फार्मूला क्या होता है? g का फार्मूला होता है GME/RE², ठीक है। ये होता है RE²। अब तुमसे कहा गया है कि मास एज वेल एज रेडियस ट्वाइस ऑफ द, अच्छा मास जो था वो उसका क्या कर दिया गया? कितना हो जाएगा? देखो जी डैश मैंने मान लिया, जी मास 2 टाइम्स कर दिया है, यानी कि 2g/me, ठीक है। और रेडियस क्या कर दी गई? रेडियस भी 2 टाइम्स कर दी गई, तो 2 का क्या हो जाएगा यहाँ पर? 4RE²। 2 से इसको जब हम लोग कैंसिल आउट करेंगे तो यहाँ पर आएगा GME/RE² और 1/2। ये पूरा मेरा क्या बन गया? स्मॉल g। तो आंसर क्या आ गया? g/2, ठीक है। तो हाफ हो जाएगा किसका? हाफ हो जाएगा g का, ठीक है। अर्थ पे जो g है उसका हाफ हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, एट व्हाट हाइट द वैल्यू ऑफ g इज हाफ ऑफ द सरफेस, ठीक है। तो अगर हम लोग हाइट पर जाते हैं तो जी डैश का फार्मूला होता है G'=G/1+H/RE और पूरे का क्या हो जाएगा? होल स्क्वायर हो जाएगा। इसने कहा जी डैश क्या हो जाए? आधा हो जाए, यानी कि G/2, यहाँ पर G1+H/RE का क्या हो गया मेरा? होल स्क्वायर हो गया। देखो G से G कट गया, तो इसको मैं लिख सकता हूँ कैसे? इसको लिख सकता हूँ 2 और ऊपर हो जाएगा
एच अपॉन आर ई का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखो अगर स्क्वायर को उधर पटकूंगा मैं, स्क्वायर को उधर ले जाऊंगा तो ये अंडर रूट में पहुंच जाएगा, तो ये हो जाएगा अंडर रूट 2 और यहाँ बचेगा 1 प्लस एच अपॉन आर ई। ठीक है, अंडर रूट 2 की वैल्यू क्या होती है 1.414। ठीक है, इसमें से -1 डिक्रीज होगा और उधर क्या हो जाएगा एच अपॉन आर ई। तो मेरी एच की वैल्यू क्या आएगी, एच की वैल्यू आएगी 0.414 आर ई। ठीक है, कितनी हाइट पर हाफ हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग। अगले क्वेश्चन में मुझसे कहा गया है if mass of a body is m on the earth surface then the mass of the same body on the same। अरे देखो मास जो होता है ना, मास किसी भी बॉडी का चेंज नहीं होता है, चाहे आप अर्थ की सरफेस पर हो चाहे आप मून की सरफेस पर हो, मास तुम्हारा वही रहेगा। वेट चेंज क्या होता है, चेंज मेरा वेट चेंज हो जाता है। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन मुझसे कहा गया एन ऑब्जेक्ट ऑफ वेट 72 न्यूटन है अर्थ पर, इट्स वेट r/2 हाइट पर इसका वेट क्या हो जाएगा। तो देखो अगर मैंने बताया जब हम लोग हाइट पर जाते हैं तो फार्मूला हो जाता है g'=g/1 प्लस एच अपॉन आर ई। ठीक है, का होल स्क्वायर। अब देखो अगर मैं हाइट पर गया हूँ, वेट की बात कही है तो दोनों तरफ m से क्या कर दिया गया मल्टीप्लाई। ठीक है, ऊपर कितना है, ऊपर है 72, नीचे है 1 प्लस। ठीक है, h कितनी हाइट पर गया हूँ r/2 और नीचे क्या हो गया आर ई, और पूरे का क्या हो गया सर होल स्क्वायर हो गया। ठीक है, तो अगर मैं देखो आर ई से आर ई काटूंगा तो यहाँ पर क्या बचेगा 1/2, 1/2 में जब 1 जोड़ूंगा तो क्या आ जाएगा 3/2। ठीक है, तो आंसर क्या आ जाएगा 72 अपॉन 3/2 का होल स्क्वायर, 3/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो 72 ऐसे ही 2 का करूँगा, 2 2 जा 4, 3 3 जा 9। ठीक है, अब 9 से काट दो, 9 8 72 और आंसर क्या आया 32। ठीक है, क्या आ गया 32 न्यूटन। कितना वेट हो जाएगा r/2 हाइट पर 32 न्यूटन मेरा वेट हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है मेरा 29। ठीक है, 29 में मुझसे कहा गया है 3 इक्वल मासेस हैं m ईच आर फिक्स्ड, बिल्कुल फिक्स्ड हैं, इक्विलेटरल ट्रायंगल है। ठीक है, और हर एक का मास क्या है 2 kg है, प्लेस्ड किए गए हैं। ठीक है, अच्छा मुझसे पूछा गया है फोर्स एक्टिंग। अच्छा इस 2m पर कितना फोर्स लग रहा होगा, इस 2m पर कितना फोर्स लग रहा होगा। देखो जहाँ तक मैं इस क्वेश्चन को जान पा रहा हूँ वो ऐसा है कि जरा सोचो, जितना फोर्स इधर लग रहा होगा उतना ही फोर्स इधर लग रहा होगा। ठीक है, जाहिर सी बात है। अब देखो इन दोनों के बीच में एंगल इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो ये 30 ये 30 30 30 60 और ये क्या हो गया 120। ठीक है, अब जितना फोर्स देखो, जितना फोर्स इधर है उतना ही फोर्स इधर है। ठीक है, अब देखो एक फोर्स तुम्हारा इधर लग रहा है, एक फोर्स इधर लग रहा है, ये भी एफ है और ये भी एफ है, तो बीच में अगर 120 एंगल पड़ रहा है, 120 डिग्री एंगल पड़ रहा है, तो जो एफ नेट लगता है ना वो किसके बराबर हो जाता है, चाहे तुम निकाल लो। देखो एफ नेट बराबर अंडर रूट पहले का स्क्वायर प्लस दूसरे का स्क्वायर प्लस पहला एफ दूसरा, और यहाँ पर एंगल क्या हो गया cos 120। cos 120 की वैल्यू होती है -1/2, तो यहाँ पर -1/2 जब करोगे तो -1/2 करोगे, देखो चाहे मैं लिख के दिखा दे रहा हूँ, वैसे तुमको समझ में नहीं आएगा, एफ स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर। ठीक है, जब -1/2 करोगे तो यहाँ 2f स्क्वायर, इसकी वैल्यू आई -1/2, 2 से 2 कट गया तो एक एफ स्क्वायर से एक एफ स्क्वायर जाएगा, तो खाली क्या बचेगा अंडर रूट एफ स्क्वायर यानी कि एफ। ठीक है, यानी कि सर ऊपर भी एफ लग रहा है और नीचे भी रिजल्टेंट क्या लग रहा है एफ, तो नेट मेरा कितना हो जाएगा, नेट हो जाएगा 0। ठीक है, सही है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। मुझसे कहा गया है द वैल्यू ऑफ जी एट ए प्लेस इज 9.8 है इफ़ द अर्थ सिंक यूनिफॉर्मली विदाउट चेंजिंग इट्स मास और द सेंटर ऑफ हाफ ऑफ इट्स साइज द वैल्यू ऑफ जी सेम पॉइंट बिटवीन। अच्छा मुझसे कहा गया किसी भी पॉइंट पर जो वैल्यू थी जी की वो 9.8 थी, अब ये सिंक हो जाए, और कितनी सिंक हो जाए, आधी सिंक हो जाए, यानी कि पहले जो रेडियस थी मेरी, पहले रेडियस r थी, अब रेडियस क्या हो गई r/2, तो उस पॉइंट पर g की वैल्यू पूछिए, तो देखो g का सीधा फार्मूला होता है सर G' मास वही रहे, रेडियस क्या हो जाए पहले की आधी हो गई, यानी कि r/2 का होल स्क्वायर, तो ऊपर क्या हो जाएगा, ऊपर पहुंच जाएगा 4gme अपॉन r स्क्वायर। ठीक है, 2 2 जा 4 का पहुंच जाएगा ऊपर, तो वैल्यू मेरी क्या आएगी, वैल्यू आएगी मेरी 4g। इसमें से कोई सा ठीक नहीं है, इसलिए सारे के सारे क्या हैं, सारे के सारे यहाँ
पर गलत कह रखे हैं, ठीक है, सभी गलत हैं। अगला क्वेश्चन, द वेट ऑफ ए बॉडी एट द सेंटर ऑफ द अर्थ। बेटा सेंटर ऑफ द अर्थ पर ना जी की वैल्यू क्या होती है, 0। अगर जी की वैल्यू 0 होती है, वेट का फार्मूला क्या होता है मेरा mg, जी 0 तो वेट भी क्या हो जाएगा मेरा 0 हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। मुझसे कहा गया है इफ़ द हाइट ऑफ ए बॉडी इज टू बी राइज्ड सो डैट द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशनल ऑन इट्स 1% ऑफ द वैल्यू ऑफ द अर्थ सरफेस। देखो अर्थ के सरफेस पर मेरा वैल्यू क्या है, जी का कितना रह जाता है, जी का रह जाता है मेरा 1%, ठीक है, जी का कितना रह जाता है 1%। अगर मेरा ये जी का 1% रह जाता है, यानी कि जी अपॉन 1% क्या हो गया, जी अपॉन 100, ठीक है। कितनी हाइट पर, तो देखो फार्मूला क्या होता है, जी बटे 1 + h अपॉन आर ई का होल स्क्वायर, सीधा ये फार्मूला होता है। जी से जी कैंसिल आउट, अगर इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये 100 और यहाँ बचा 1 + h अपॉन आर ई का होल स्क्वायर, ठीक है। होल स्क्वायर को उधर लेगा, इधर अंडर रूट, तो 100 का कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, और यहाँ बचेगा 1 + h अपॉन आर ई। इसको उस तरफ ले जाएंगे तो मेरी जो वैल्यू आ रही है h अपॉन आर ई की वैल्यू क्या आ रही है 9, यानी कि h की वैल्यू आ रही है 9 × आर ई, ठीक है। अब 9 ऐसे ही आर ई की वैल्यू क्या हो गई, आर ई की वैल्यू हो गई मेरी 6400 किलोमीटर, ठीक है। अब इसकी अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो मेरे कितना आ रही है, मेरा आ रही है 5760, थर्ड ऑप्शन बिल्कुल ठीक हो जाएगा, सही है। अगले क्वेश्चन की अब मैं बात करता हूँ। मुझसे कहा गया है द पीरियड ऑफ सैटेलाइट इन ए सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस r0 इज t, द पीरियड ऑफ अनदर सैटेलाइट सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस 4r0। देखो पहले मेरा मैं जानता हूँ कैपर्स के थर्ड लॉ से t² बराबर r की पावर क्या होता है 3, बोले ठीक है। अनदर टाइम पीरियड, अनदर क्या मान लिया t², रेडियस क्या हो गई 4r, ठीक है, तो 4r की पावर 3, ठीक है। अब मैं देखूँ 4r की पावर 3, 4 को क्या लिख सकता हूँ मैं, 4 को लिख सकता हूँ मैं, अगर मैं इसको उधर लाऊं, स्क्वायर को अगर मान लो मैं स्क्वायर को अगर मैं उधर लाऊं, इधर ले जाऊं, ठीक है, तो ये हो जाएगा 4r की पावर क्या हो जाएगा 3/2, ठीक है, 3/2। तो अगर मैं देखो 4 को करूँगा 3 बार, 4 चौक 16 चौका 64, ठीक है, 64 और r की पावर 3 और पूरे की पावर क्या आई 1/2, ठीक है। तो अगर मैं लिखूं तो इसे क्या लिख सकता हूँ 8 r की पावर 3/2, ठीक है। अब r की पावर, अब देखो अगर मैं यहाँ पर देखूँ इस वाले में देखूँ तो मैं t बराबर क्या लिख सकता हूँ r की पावर 3/2, तो r की पावर 3/2 को मैं क्या लिख सकता हूँ 8t, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन मेरा 4 बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। द टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम इन सैटेलाइट। बेटा सिंपल पेंडुलम सैटेलाइट पर जो वैसे सिंपल पेंडुलम का फार्मूला होता है t = 2π√L/g, ठीक है, लेकिन g की वैल्यू सैटेलाइट पर क्या हो जाएगी 0। अगर नीचे 0 हो गई तो मेरा टाइम पीरियड ही क्या हो जाएगा, टाइम पीरियड मेरा इन्फिनिटी आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन मेरा 1 बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। कहा गया है ए सैटेलाइट मूविंग इन सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस r0 राउंड द अर्थ ऑफ मास m रेडियस r। मुझसे क्या पूछा गया है, मुझसे पूछी गई है यहाँ पर कि बताओ इसकी एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी, ठीक है, एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी। मैं एक फार्मूला हम लोग जानते हैं, अगर कोई सैटेलाइट मूव कर रहा है, ठीक है, तो एक b = हमारा क्या होता है r⍵, ठीक है। एंगुलर वेलोसिटी पूछिए तो ओमेगा बराबर क्या हो जाएगा b/r, ठीक है, सिंपल सी बात है, b/r हो जाएगा, ठीक है। कौन सी रेडियस पर है, देखो सर्कुलर ऑर्बिट की रेडियस क्या है r0, r है, ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा b/r। अगर कोई भी चीज़ सैटेलाइट घूमता है तो उसकी वेलोसिटी क्या होती है मेरी ऑर्बिटल वेलोसिटी। ऑर्बिटल वेलोसिटी क्या होती है, ऑर्बिटल वेलोसिटी होती है √g/r, और नीचे क्या है मेरा, नीचे है मेरा r, ठीक है। उठा के मैंने क्या किया, g की वैल्यू लगा दी, g की वैल्यू लगा दोगे अगर तुम, g की वैल्यू क्या होती है Gme अपॉन re², और नीचे एक r, अच्छा इसमें नीचे एक r और है, चलो वो तो इसके बटे में रहेगा, बिल्कुल बटे में रहेगा, ठीक है। और उसके साथ में क्या है ऊपर re। मैंने क्या किया, एक re से इसको कैंसिल आउट किया, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो मेरा फार्मूला आया √g me अपॉन, ठीक है। इसका देखो इसको अंडर रूट में ले जाओगे तो ये स्क्वायर हो जाएगा, और एक ये पहले से था, तो r की पावर क्या आया 3। कौन सा ऑप्शन ठीक हो जाएगा, ऑप्शन 1 मेरा बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग। मुझसे कहा गया है द रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी रिक्वायर्ड टू सैटेलाइट टू एस्केप फ्रॉम द अर्थ सरफेस टू द काइनेटिक एनर्जी रिक्वायर्ड टू ऑर्बिट जस्ट क्लोज टू द अर्थ एज,
ठीक है। एक फार्मूला देखो, मुझसे कहा गया है मेरे पास में एक सैटेलाइट है, वो सैटेलाइट के अर्थ के सरफेस से अगर कोई चीज़ को मैं फेंकूँ, ठीक है, तो मेरे पास तो कितनी एस्केप करने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए, और एक सैटेलाइट है वो ऐसे मूव कर रहा है, ठीक है, मूव कर रहा है, तो उसके लिए कितनी एनर्जी चाहिए। तो देखो अगर मैं इन दोनों में देख रहा हूँ, तो अगर मेरा कोई भी सैटेलाइट है, ठीक है, मैं जानता हूँ अगर वो अर्थ की सरफेस पर है तो 1/2 mv², ठीक है, वहाँ एस्केप वेलोसिटी क्या हो जाएगी, एस्केप वेलोसिटी हो जाएगी 2 GRE। लेकिन अगर वहीं पर मेरा कोई सैटेलाइट ऑर्बिटल वेलोसिटी कर रहा है, तो फार्मूला होता है √GRE का होल स्क्वायर, √GRE का होल स्क्वायर। तो 1/2 से 1/2 इससे ये कट गया, ठीक है, इसको ख़त्म करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ क्या आएगा √2GRE, और नीचे क्या आएगा, नीचे आएगा GRE। तो ऑप्शन क्या आएगा 2:1, ऑप्शन 2 मेरा बिल्कुल ठीक हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन 2 बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, उससे कहा गया है 2 आइडेंटिकल मेटल स्पेयर्स ऑफ सेम मेटल, ठीक है, ऑफ सेम मेटल डेंसिटी D आर टचिंग ईच अदर, व्हाट इज़ द ग्रेविटेशनल फोर्स अट्रैक्शन बिटवीन देम। देखो अगर मेरे पास में कोई भी दो मेटल हैं, उनके बीच में जो फोर्स का फार्मूला है वो लगता है G m1m2 अपॉन दोनों के बीच की दूरी, ठीक है, दोनों के बीच की दूरी। तो एक अगर दोनों की रेडियस r है, सेम है, रेडियस r है, ठीक है, अब जरा सोचो एक मटेरियल A है, एक मटेरियल ये है, इसकी रेडियस r, इसकी रेडियस r, तो दोनों के बीच की दूरी क्या हो गई, दोनों के बीच की दूरी हो गई 2r का होल स्क्वायर, ठीक है। G ऐसे ही मास का फार्मूला क्या होता है, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम क्या हो जाएगा 4/3 πr3, ठीक है, रेडियस तो सेम है। दूसरे वाले की देखो रो इंटू 4/3 πr3, ठीक है, अपॉन 2 2 जा 4r², ठीक है। अगर हम लोग इसको सॉल्व कर रहे हैं, तो r की पावर यहाँ पर क्या हो गया 3 और 3 6 में से 2 गए तो कितने बचे 4। तो ये तो ऑप्शन मेरा ये ठीक है, ये ऑप्शन ये ठीक है। अब ऊपर देखो अगर मैं 4 से 4 काट दूँ तो 4/9 कौन सा ठीक बैठ रहा है, ऑप्शन 1 मेरा बिल्कुल ठीक बैठ रहा है, ठीक है। ऐसे कर लो, ज़्यादा कैलकुलेशन मत करो क्योंकि हमें जल्दी क्वेश्चन करना है। अगला क्वेश्चन है देयर इज नो एटमॉस्फेयर ऑन द मून बिकॉज, मून पर कोई भी एटमॉस्फेयर क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो एस्केप वेलोसिटी ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स है वो लेसर देन द रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, ठीक है, यही कारण इसका होता है कि वहाँ पर कोई भी एटमॉस्फेयर नहीं है, ठीक है। अगला क्वेश्चन में कहा गया है पर्सन सिटिंग इन सैटेलाइट आर्टिफिशियल सैटेलाइट ऑफ द अर्थ हैव, ठीक है, अगर कोई भी चीज़ अर्थ सैटेलाइट पर मूव कर रहा है, पर्सन सिटिंग इन आर्टिफिशियल सैटेलाइट ऑफ द अर्थ हैव, ठीक है, ऑफ द अर्थ हैव, ठीक, तो क्या होगा, अरे जब सैटेलाइट पर होगा तो जी की वैल्यू क्या होगी 0, जी की वैल्यू 0 होगी तो वेट क्या हो जाएगा उसका 0 हो जाएगा। मास कभी 0 नहीं होता, मास कहीं भी चले जाओ 0 नहीं होता, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, मुझसे क्या गया है इनकरेक्ट ऑप्शन मुझे चूज़ करना है, कौन कौन से इनकरेक्ट हैं, ठीक है। तो कौन कौन से इनकरेक्ट हैं, सबसे पहले में ये गया है द ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ सैटेलाइट इंक्रीज विद द रेडियस ऑफ द ऑर्बिट, ठीक है। किसी ऑर्बिटल सैटेलाइट की किसी भी ऑर्बिटल इनकरेक्ट स्टेटमेंट मुझे देखना है। पहला ऑप्शन है मेरा द ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ सैटेलाइट इंक्रीज, ठीक है, बेटा वेलोसिटी क्या होगी, वेलोसिटी इंक्रीज होगी अगर तुम उसकी रेडियस क्या कर रहे हो, रेडियस तुम उसकी क्या कर रहे हो इंक्रीज कर रहे हो, ठीक है। रेडियस द ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ सैटेलाइट इंक्रीज विद द रेडियस ऑफ द ऑर्बिट, ठीक है। अच्छा देखो एक बात जरा सोचो, सर मेरी जो ऑर्बिटल वेलोसिटी का फार्मूला होता था वो क्या होता है √G(me)/r, ठीक है। अगर r बढ़ेगी तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, इसलिए पहला क्या है गलत है, ठीक है। दूसरा देखो एस्केप वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ डिपेंड्स ऑन द स्पीड विद विच इट इज फायर्ड, ठीक है। देखो तुमसे कहा गया है कि एस्केप वेलोसिटी किसी भी पार्टिकल की एस्केप वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल फ्रॉम सरफेस ऑफ द अर्थ डिपेंड्स ऑन द स्पीड विद विच इट इज फायर्ड, ठीक है, जिससे ये फायर करी गई है उस पर डिपेंड करेगा। अगला देखें द टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट डज नॉट डिपेंड्स ऑन द टाइम पीरियड, जो सैटेलाइट है वो रेडियस पर डिपेंड
नहीं करता, नहीं करता है, ठीक है भाई। टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट क्या है, देखो t² बराबर क्या होता है r⁻3, इस पर डिपेंड कर, ये भी गलत है। अगला देखो, द ऑर्बिटल वेलोसिटी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ द ऑर्बिटल वेलोसिटी। ऑर्बिटल वेलोसिटी है, ठीक है, बिल्कुल सही है। देखो ऑर्बिटल वेलोसिटी का फार्मूला Gme/re, ठीक है, तो रूट हैगा लगा हुआ, ठीक है, रूट और रेडियस का क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, ये बिल्कुल सही है। तो एक तो तुम्हारा पहला गलत है और एक तुम्हारा तीसरा गलत है और तुम्हारा ये भी गलत है, ठीक है। तो कौन से कितने गलत हैं, 1 2 3, ठीक है, तो कौन सा गलत है, फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, सही है। चलो इसी के तरीके हम और क्वेश्चनों की बात करेंगे, तब तक के लिए थैंक